नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए पार्ट 5 लेकर आई हूँ। एग्जाम डेट है 14/11/2018। TGT SST का पेपर है ये, शिफ्ट 1। शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा अकेले देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है जो सही मायनों में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। यह किसने कहा? ये कहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा। और M.N. रॉय वॉज द फर्स्ट टू डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। और M.N. रॉय was the first to demand a constituent assembly for India in 1934। याद रखिएगा, 1934। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्र पर अध्ययन से पता चलता है कि, देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और विधि का शासन, ये सब लोकतंत्र के आधारभूत क्या है? मूल्य है। क्या है दोस्तों? मूल्य है। तो इसके अकॉर्डिंग लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता पर अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटिंग डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, IRDP का क्या अर्थ है? What does IRDP stands for? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसका मेन एम है कि गरीब समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी जो कौशल क्षमता है उसको डेवलप करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कब तख्ता पलट का नेतृत्व किया? When did General Pervez Musharraf leads a military coup in Pakistan? तो आंसर इज अक्टूबर 1999। नवाज शरीफ से सत्ता छीन ली थी इसमें, ठीक है दोस्तों, और मिलिट्री के पास सारी की सारी सत्ता चली गई थी, या छीन ली थी मिलिट्री ने नवाज शरीफ से, अक्टूबर 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, BAMCEF का विस्तारित अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ इज द राइट आंसर। ये BAMCEF इज वर्किंग सिंस 1973 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2006 के लोकप्रिय आंदोलन के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर इज गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना गया था। 2006 के लोकप्रिय आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चला था। किसको समाप्त करने के लिए? राजशाही को। और ज्ञानेंद्र की राजशाही शासन को समाप्त कर नेपाली गणतांत्रिक शासन की स्थापना की गई थी 2006 में। और गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है। जब भी इसे चुनौती दी जाती है, इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। जो न्यायपालिका होती है उसको संविधान का संरक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 8, स्थापित लोकतंत्र किस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है लोकतंत्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्थापित लोकतंत्र का मीनिंग है कि निश्चित समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करना। और भारत और अमेरिका जैसे देशों में स्थापित जो लोकतंत्र है उसके जो आगे समक्ष कह सकते हैं सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि लोकतंत्र का विस्तार एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आता है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संशोधन अधिनियम। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, 11th अनुसूची, और भाग 9 जोड़ा गया है जिसमें है पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था और पंचायतों की त्रिस्तरीय संवैधानिक ढांचे के साथ इसके अंदर 16 अनुच्छेद हैं और 29 टॉपिक्स यानी विषय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश, आदेश या डैश जारी करने की शक्ति होती है। तो क्या होती है? रिट्स जारी करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रिट्स? रिट्स होता है दोस्तों अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट. It is a legal document issued by the court that orders a person or entity to do a specific act or to stop doing a specific act or action. इसे कहते हैं रिट्स, और ये बेसिकली उच्च न्यायालय की रिट आधारिकता या कह सकते हैं मूल अधिकारों तक सीमित नहीं होता है। ये और भी जो भी सिचुएशंस होती है, मामले होते हैं, उनके लिए भी रिट्स निकालने की उच्च शक्ति उच्च न्यायालयों को प्राप्त होती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।